तो आज हम इस प्रश्न को देखो एक बार। 7 संख्याएं इस प्रकार हैं: 5, 23, 18, 21, 3x, 35, 18। यदि इनका औसत 21 हो तो x का मान क्या होगा? तो हमें x का मान निकालना है। तो औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब देखो, राशियों का योग जब हम करेंगे तो औसत कितना है? 21। राशियों का योग 5 प्लस 23 प्लस 18 प्लस 21 प्लस 3x प्लस 35 प्लस 18 बटे 7। 21 बराबर, देखो इनको जोड़िए, 23 और 5 28 और 18, 28 और 10 38 और 8 38 और 8 46, 56 66 67। अब इसको रहने दो। 67 77 87 97 105 और 18, सॉरी, एक सेकेंड है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। 23 और 5 28, 28 और 18 46, 56 66 67, 67 77 87 97 और 5 102 और 120। तो ये हो गया जो हमारे पास संख्याएं थी: 5, 23, 18, 21, 35 और 18, और साथ में 3x प्लस 3x बटे 7। अब देखो, 7 21 के साथ जाएगा तो गुणा में जाएगा, 120 प्लस 3x। तो 21 सतह, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 बराबर 120 प्लस 3x। इसको आगे बढ़ाएंगे तो देखो, 147 माइनस 120 बराबर 3x। हमने 120 को 147 के साथ लाना है, तो ये प्लस में है, इधर माइनस में हो जाएगा। तो ये 27 बराबर 3x, या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3x बराबर 27। साइड बदल दी, इसको बाईं तरफ लाए, उसको दाईं तरफ लेके। अब 3 और x के बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब यह है कि ये आपस में गुणा में है। ठीक है। और x बराबर क्या हो जाएगा? 27। और जब हम 3 को दूसरी साइड ले जाएंगे, क्योंकि दोनों आपस में गुणा में है, तो बटे 3 भाग में चला जाएगा। x बराबर आपका क्या हो जाएगा? 9। तो इस तरीके से सवाल ने होना था। और अगर ये सिर्फ x होता तो इसका मान 27 होता, लेकिन 3x है तो 3 का भाग भी जाएगा, तो इस तरीके से ये हो जाएगा 9। अच्छा, इसमें किसी को कोई दिक्कत, किसी को कुछ पूछना हो इस सवाल में तो पूछ सकता है, माइक ऑन करके पूछिए अगर समझ नहीं आया है। कोई भी समझ आ गया? 3x लिखा है सर, वहां पे क्या होगा? वहां पे कैसे होगा? कहां पर फिर से बोलो, माइक ऑन ही रखो आप। जहाँ पे आपने 147 माइनस 120 हाँ, है ये। तो 27 हो गया। 147 माइनस 120 27 हो गया। ठीक है, आगे माइक ऑन रखो ना, जब बात पूरी हो जाए तब बंद करना। पारस, माइक ऑन रखो, अब बोलो। तो वहीं पे तो जब बात, जब सवाल की बात पूरी हो जाए तभी बंद करना है। बोलो, अब क्या दिक्कत है? वहां पे आपने घटाया नहीं। घटा तो रखा है, 147 में से 20 गए, 120 गए, कितना बचेगा? घटाओ, 27 ही तो आएगा। किसको नहीं घटाया? बोलिए, आया समझ में? नहीं आया या अभी भी कंफ्यूज हो? जबरदस्ती हाँ मत बोलो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
थोड़ा प्रश्न की भाषा बड़ी है, इतना बड़ा प्रश्न ये असल में है नहीं। किसी परीक्षार्थी ने हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान तथा सामाजिक विषय में 65 औसत प्राप्तांक किए। 65 नहीं, 65 मतलब ये नहीं कि सब में 65, 65 औसत है प्राप्तांक किए। यदि विज्ञान को छोड़कर अन्य सभी विषयों के प्राप्तांकों का योग 270 हो तो विज्ञान में कितने विषय प्राप्तांक थे। अब आप ये देख लीजिए, यहां पर क्या है, हिंदी, ये समझाने के लिए बता रहा हूं, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। अब इन सब का औसत कितना है? औसत है 65। तो औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो विषय तो यहां पर 1 2 3 4 5 विषय हैं और औसत इनका हमें कितना दे रखा है, 65। लेकिन योग क्या दे रखा है, विज्ञान को हटा दो तो 1 2 3 4 4 विषयों का योग कितना है, 270। तो विज्ञान में कितने प्राप्तांक थे, यानी कि विज्ञान में कितने अंक आए। तो माना विज्ञान में प्राप्तांक बराबर x, ठीक है। और औसत कितना दे रखा है हमें, औसत दे रखा है 65। और औसत का सूत्र होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या बराबर 65। अब राशियों का योग, अब यहां पर क्या दे रखा है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। विज्ञान के तो हमने x मान रखे हैं और इन्होंने क्या कहा गया है, कहा है यदि विज्ञान को छोड़कर, यानी विज्ञान को हमने छोड़ दिया, अन्य सभी विषयों के प्राप्तांकों का योग 270 है, यानी कि 270 प्लस विज्ञान, ये x हो गया। ये बात समझ आई आप लोगों के, क्योंकि हमने यहां पर 5 विषयों का योग करना था, हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान। तो 5 विषय होने थे, लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है कि विज्ञान को छोड़कर, 5 में से इस विज्ञान को छोड़कर इनका योग दे रखा है 270, वो हमने लिख दिया। और विज्ञान का भी होना चाहिए था, तो विज्ञान का हमने प्लस करके x कर दिया, क्योंकि हमने माना है कि विज्ञान क्या है, विज्ञान में प्राप्तांक है x बटे राशियों की संख्या 5 बराबर 65, 270 प्लस x। अब बताइए कनिका, 65 के साथ 5 को जब हम 65 के साथ ले जाएंगे तो क्या करेंगे, कनिका जल्दी बताइए। अंशुल आप बताओ। सर घटाओ। क्यों, 5 किस में है, जोड़ में है, घटा में है, गुणा में है या भाग में है? कोई और बताओ जिसको आता है। सर भाग में। बोलो, भाग सर में तो भाग है, में 65 के साथ। हाँ, तो जब 65 के साथ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, क्योंकि ये बटे में दे रखा है, बटे का मतलब भाग में दे रखा है। तो 270 प्लस x बराबर 5 पंजे 25, हासिल 2, 5 छक्का 30 और 2 32। अब x बराबर क्या हो जाएगा, अब ये 270, क्योंकि जो निकालना है उसको तो हम एक तरफ रखेंगे और जो जिससे निकालना है बाकी सबको दूसरी तरफ। तो 270 को हम 325 के साथ ले जाएंगे तो बताइए क्या होगा, जोड़ घटाओ गुणा भाग क्या होगा बताइए। सर घटाओ। घटाओ 270, अब घटाएंगे तो ये उत्तर आ गया आपका x बराबर 55। यानी कि विज्ञान में एक प्राप्तांक कितने हो गए,
विज्ञान में प्राप्तांक हो गए आपके 55। तो एक बार फिर से सवाल देखिए, किसी परीक्षार्थी ने हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान तथा सामाजिक विषय में 65 औसत प्राप्तांक किए। औसत क्या था? 65। यदि विज्ञान को छोड़कर अन्य सभी विषयों के प्राप्तांकों का योग 270 है तो विज्ञान में कितने प्राप्तांक थे? तो हमने मान लिया विज्ञान में x थे, औसत है 65 बटे राशियों की संख्या, तो ये 65 दे रखा है। जो विषयों के प्राप्तांक क्या थे उनको जोड़ना था, तो 5 में से 4 का जोड़ तो दे रखा है 270, एक का नहीं दे रखा था विज्ञान का, जिसको हमने x माना तो प्लस x कर दिया। राशियों की संख्या 5 विषय थे बराबर 65। उसके बाद हमें इसको हल करना है, तो 270 प्लस x, 5 65 के साथ आएगा तो गुणा में चला जाएगा, 270 प्लस x बराबर 325, और ये x बराबर 325 माइनस 270 और घटाएंगे तो ये 55 आ जाएगा। क्लियर? समझ आया? यस नो? माइक खोल के बताइए। यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। 5 संख्याओं का औसत 12 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 14 है, तो पहली 2 संख्याओं का औसत क्या होगा? तो जब औसत की बात होती है तो आपको बता रखा है कि भाई माना हमने बोला कि औसत उम्र 12 है, तो यानी कि 4 लोगों की, तो 12 12 12 12 ऐसा करते हैं, तो 12 चौको 48 हो जाता है। तो देखो 5 संख्याओं का औसत 12, तो 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 12 गुणा 5 60, क्योंकि 12 12 12 12 इस तरीके से चलेगा, 12 12 12 12 12। अब है अंतिम 3 संख्याओं का औसत है 14। अंतिम 3 संख्याओं का औसत 14, तो इनका योग भी निकल जाएगा। अंतिम 3 संख्याओं का योग 42, यानी कि ऐसा समझिए ये 5 संख्याएं हैं। जब ये पांचों का योग औसत दे रखा था 12, तो इनका योग हो गया 60, और लास्ट दूसरे उसमें अंतिम की 3 संख्याओं का औसत दे रखा है 14, तो इन 3 का योग कितना हो जाएगा? 42। अब हमें देखो इन पूरे 5 में से इन 3 को हटा देंगे तो इन 2 का योग मिल जाएगा, तो प्रथम 2 संख्याओं का योग, तो देखो 5 संख्याओं का योग था 60, इसमें से 3 संख्याओं के योग 42 को हटाएंगे तो ये हो जाएगा उत्तर 18। लेकिन हमें पहली 2 संख्याओं का योग नहीं, औसत ज्ञात करना है। अब औसत क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का योग है 18 और राशियों की संख्या है 2, 2 9 18। तो इस तरीके से इस प्रश्न में होना है। अगर किसी को इस प्रश्न में कुछ समझ ना आया हो तो माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं। बोलिए। अंशुल समझ आ गया? अंशुल? यस सर। मानवी? मानवी? यस सर। हंसिका? यस पारस? यस सर।
कनिका, आयुषी? ओके, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगला जो प्रश्न है हमारा, तीन संख्याओं का औसत 8 है, एक चौथी संख्या जोड़ने पर उसका औसत 8 ही रहता है, तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान है, देखो तीन संख्याओं का औसत 8, तो वही चीज करेंगे, तीन संख्याओं का योग, 8 तियां 24। अभी क्या बोल रहे हैं, एक चौथी संख्या जोड़ने पर सबका औसत 8 ही रहता है, ठीक है ना। तो औसत 8 ही है, चार संख्याओं का औसत भी 8, तो चार संख्याओं का योग 8 चौको 32, तो चौथी संख्या क्या हो जाएगी, देखो 32 माइनस 24, 8। वैसे भी जब किसी संख्या को जोड़ने पर औसत पे फर्क नहीं पड़ रहा है, भाई पहले भी औसत 8 था, आपने एक संख्या जोड़ी, औसत अब भी 8 ही है, तो इसका मतलब वो संख्या भी 8 ही होगी। तो बहुत ही आसान है, तीन संख्याओं का औसत 8, तीन संख्याओं का योग 8 या 24, चार संख्याओं का औसत 8, चार संख्याओं का औसत 8 चौको 32, चौथी संख्या 32 में से 24 घटाएंगे तो ये आपका 8 उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न, किसी वर्ष में एक परिवार का प्रथम 3 महीनों में औसत मासिक व्यय, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को, क्योंकि लंबा है और दो चीजें इसमें आ रही हैं। प्रथम 3 महीनों का औसत मासिक व्यय है 4200, यानी कि ऐसा मान लीजिए जनवरी, फरवरी, मार्च, हर महीने ये 4200 रुपए खर्च करते हैं। 4200 जनवरी में भी, 4200 फरवरी में भी, 4200 मार्च में भी। अगले 4 महीनों में 5040, यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, हर महीने 5040, तथा अंतिम 3 महीनों में कितने हुए, 5 3 8, अंतिम 5 महीनों में सॉरी, ठीक है, अंतिम 5 महीनों में 5304, ये तो खर्चा हुआ। 3 महीनों में 42 42 42, 4 महीने फिर 5040 5040 5040 5040, और अंत के जो 5 महीने हैं उनमें इस तरीके से 5304 5304 5304 5304, इस तरीके से। और उस लास्ट साल के अंत में उनके पास इतने रुपए बच भी गए, तो औसत मासिक व्यय, आय, व्यय नहीं आय ज्ञात करनी है हमें, यानी कि वो एक महीने में लगभग कितना कमाते हैं। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पूरे साल में कमाई कितनी है, ठीक है। एक वर्ष की आय, देखो प्रथम 3 महीनों में औसत है 4200, यानी कि 4200 गुणा 3, 3 महीने का आ जाएगा, प्लस अगले 4 महीनों में 5040, 5040 गुणा 4, प्लस अगले 5 महीनों में 5304, और लास्ट में क्या होता है, ये कुछ बचा भी देते हैं 4330। ध्यान दीजिए, ये पहले 3 महीनों का खर्च है, ये अगले 4 महीनों का खर्च है, ये अगले 5 महीनों का खर्च है, और ये लास्ट में क्या है जो उन्होंने बचाया। आय का मतलब होता है कमाई, कितना उन्होंने कमाया। तो कमाया कैसे पता लगेगा, कमाए जो पैसा हम कमाते हैं वो तो या तो उसको खर्च करते हैं या उसको बचत करते हैं। तो खर्चा तो ये हो गया 3 महीने में, ये 4 महीने में, ये 5 महीने में, ये, और बचत ये हो गई। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 3 जीरो की जीरो, 3 जीरो की जीरो, 3 दूनी 6, 3 चौको 12,
प्लस 4 जीरो की 0, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, 5 चौको 20, 5 तिया 15, 5 पंजे 25 और 1 26, प्लस 4,320। अब देखिए 0 0 0 0 तो 0, 2 तो 4, 6 10 और 0, 10 की 0 हासिल 1, 3 5 8, 1 9 और 6 15 और 1 16 हासिल 1, 4 6 10, 0 10, 2 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, तो यहां बचा 2, तो 4, 1 5 और 1 6, तो 63,600। इस तरीके, एक मिनट, गड़बड़ तो नहीं हो गई? 20 और 20 40, 50 52, कितना आ गया? 2, 1 सेकेंड, 12 20 26, 4 12, 6 10 12, ठीक है 63,600। तो ये तो आय हो गई, और हमें निकालनी है औसत मासिक आय। तो औसत, औसत आप जानते हैं राशियों का योग 63,600, कुल राशियां, तो कितने महीने कमाया होगा? 12 महीने, एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 का भाग देंगे, 12 पंजे 60, 3 बचेगा और 6 36, 12 3 36 और 2 0, तो औसत मासिक आय जो होगी होगी 5,300। बताइए, अगर किसी को समझ नहीं आया है तो बताइए। मानवी, समझ आया या कहीं पर दिक्कत है? ये समझ आ गया। अंशुल, यस सर, अंशुल, समझ आ गया। यस सर, समझ आ गया। आयुषी, आयुषी, आवाज नहीं आ रही है आपकी? अभी भी नहीं आई। अब देखो अगला सवाल, 20 प्रेक्षणों का माध्य 65 पाया गया, किंतु बाद में यह पाया गया कि 69 के स्थान पर, 69 के स्थान पर 96 96 पढ़ लिया गया। इस प्रकार सही माध्य कितना होना चाहिए था? तो मतलब 20 संख्याएं थी अलग अलग, तो उनका माध्य आया 65, यानी कि औसत आया 65। लेकिन बाद में क्या देखा कि उनमें से एक संख्या सही 69, जिसको गलती में क्या पढ़ लिया गया 96, तो इसका मतलब सही माध्य क्या था? ठीक है, तो अब देखिए, पहली कंडीशन, 20 प्रेक्षणों का माध्य 65, ठीक है, तो 20 प्रेक्षणों का योग, तो 65 गुणा 20, इतना आ गया। ठीक है, तो माध्य आया इतना। ठीक है, लेकिन ये कब था? जब इसको 96 पढ़ा गया था, जबकि वो संख्या क्या थी? 69 उसने होना था। तो उस स्थिति में सही माध्य क्या होगा? तो अंतर कितना पड़ा? देखो, मतलब जो गलती हुई थी उसको, वो कितने की हुई थी त्रुटि? त्रुटि बोलते हैं इसको, यानी कि जो गलत, जो मान जो पढ़ा गया था वो कितना पढ़ा गया था?
वो 96 पढ़ा गया जबकि वो 69 था। तो 16 में से 9 गए 7, तो 27 का अंतर पड़ा। आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि भाई 20 प्रेक्षणों का माध्य हमारा 65 था, तो योग आया इतना। ये तो सिंपल सी बात है। लेकिन वो हो क्या रखा है इसमें, इन 1300 में से एक संख्या 69 होनी थी, जबकि उसको कितना लिखा गया 96। यानी कि इसका मान कितना ज्यादा आया, इसका मान ज्यादा आया 27 ज्यादा। तो सही योग क्या होना था इसका, पहले पहले हमें ये ज्ञात करना पड़ेगा सही योग क्या था। 1300 तो तब आया जब हमने 69 की जगह 96 पढ़ा। तो जब हम इस 27 को इससे कम कर देंगे तो सही मान आ जाएगा, तो हो जाएगा 1273, 1273। अब हम सही माध्य या सही औसत भी निकाल सकते हैं। ठीक, औसत तो 1273 बटे 20, तो भाग देंगे 20 छक्का 120, 20 तिया 60, दशमलव लगे 0 बटे 20 छक्का 120, 100, तो 63,6,5। जबकि माध्य कितना आ रहा है 65 आ रहा था। एक बार फिर से देख लीजिए, 20 प्रेक्षणों का माध्य 65 पाया गया, यानी कि 65 आ रहा था मान। किंतु बाद में यह पाया गया कि 69 के स्थान पर 96 पढ़ लिया गया, 69 के स्थान पर 96। तो 20 प्रेक्षणों का माध्य क्या था 65, तो योग कितना हो जाना था 1300। लेकिन गलती कितनी की हुई 27 की, और इस 27 की जब गलती हुई तो उससे 27 को कम कर लेंगे टोटल से, तो 1273 आया। तो सही माध्य या जो औसत है वो हम 20 से भाग दे करके निकालेंगे तो 63.65 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसने होना था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सचिन ने 40, 86, 120 एवं 36 रन और गांगुली ने 54, 24, 140, 74 रन बनाए। बताइए किसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत अधिक है, मतलब किसने अधिक औसत से रन बनाए। तो पहले हम एक सचिन का औसत निकालेंगे, का औसत। तो देखो 40 प्लस 86 प्लस 120 प्लस 36 बटे 4, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो जोड़ेंगे 6, 6 12 हासिल 1, 3, 2 5 और 8 13, 4 17 और 1 18 हासिल 1, 1 और 1 2, 282 बटे 4। ठीक है, भाग देंगे 4 7 28 और 0 और 4 दूनी 4 पंजे 20, भाग देकर के आया 70.5। अब गांगुली का औसत 54, 24, 140, 74 बटे 4। तो 4 4 8 4 12 हासिल 1, 7 4 11 1 4 8, ठीक है, 7 और 4 11, 2 13 और 5 18 और 1 19 का 9 हासिल 1, 1 और 1 2 बटे 4, 4 7 28, 4 3 12। अब देखिए इसका 73 है औसत, इसका 70.5, तो गांगुली का औसत अधिक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न में होना
आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, तीन संख्याओं का औसत 9 है, यदि पहली दो संख्याओं का औसत 12 हो तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आसान प्रश्न आ गया। तीन संख्याओं का औसत 9, तीन संख्याओं का औसत बराबर 9, तीन संख्याओं का योग 9 गुणा 3 27, दो संख्याओं का औसत 12, दो संख्याओं का योग 12 गुणा 2 24। तो देखो तीसरी संख्या 27 माइनस 24 बराबर 3। तो इस तरीके से ये आ जाएगा। तो आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं। इस तरह का प्रश्न अभी हमने ये किया था, जो एक परिवार की मासिक आय वाला प्रश्न था, कुछ इसी तरीके से था। एक व्यापारी ने 5 टिन डालडा के 210 प्रति टिन की दर से, यानी कि एक टिन 210 रुपए का, दूसरा 210, 300, तीसरा 310, चौथा 310, पांचवा 210, सभी कितने 210 के। 7 टिन 215 के हिसाब से और 8 टिन 200 रुपए प्रति टिन के दर से खरीदा। तो डालडा का औसत मूल्य क्या होगा? तो ये हमें निकालना है। तो औसत निकालने के लिए हमें पहले योग पता होना चाहिए, कुल मूल्य पता होना चाहिए। तो देखो डालडा का कुल मूल्य, देखो 5 टिन का है 210, तो 210 गुणा 5 प्लस 7 टिन का है 215 और 8 टिन का है 200। तो 5 जीरो के जीरो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 सता 35, 7 पंजे 35, 7 एकम 7 और 3 10, 7 दूनी 14, 1 15 और ये 1600। तो इनको जोड़ेंगे 5 0 0 5 6 5 11 3 और 1 4, 4155। और कुल टिन कितने हैं? देखो 5 ये थे, फिर 7 और फिर 8, 20 टिन। अब हो जाएगा औसत मूल्य। तो 4155 बटे 20 भाग देंगे 20 दूनी 40, 105, 105 यानी कि 20 पंजे 100, 5, 20 दूनी 40, नहीं 105, 20 पंजे 100, एक सेकेंड है, 4155 था ना, 20 दूनी 40, 1 5 0, ठीक है ठीक है, 207, ठीक है, दशमलव 75 होगा शायद, तो चेक कर लेना, ये आ जाएगा। तो औसत मूल्य हो गया 207, जबकि 210 के 210 के हिसाब से 5 टिन थे, 215 के हिसाब से 7 टिन थे और 200 के हिसाब से 8 टिन थे। तो ये आपका औसत मूल्य इस तरीके से ज्ञात करेंगे। अगला प्रश्न, 10 संख्याओं का औसत 13.7 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 12.4 है, अंत की 6 संख्याओं का औसत 14.5 है, तो पांचवी संख्या का मान बताइए। तो आप इस प्रश्न को पहले ऐसे समझिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब हम इन 10 का औसत निकालते हैं इन सबका एक साथ, तो इनका औसत निकलता है 13.7।
पहली 5 1 2 3 4 5, इन 5 का औसत निकलता है 12.4 और अंत की 6 1 2 3 4 5 6, इनका आता है 14.5। अब आप ये देखिए, जब हमने शुरू की 5 का निकाला था उस समय भी ये आया और अंत की 5 का निकाला था तब भी ये आया, यानी कि ये क्या हो गया, 2 बार आ रहा है। तो एक बार हमें उसको वहां से हटाना होगा। तो कैसे हटेगा, देखो 10 संख्याओं का औसत 13.7, तो 10 संख्याओं का योग 13.7 गुणा 10 137। ठीक है, अब पहली 5 संख्याओं का औसत, यानी कि इनकी 1 2 3 4 5, यह है 12.4। तो पहली 5 संख्याओं का योग, तो 12.4 गुणा 5, 4 पंजे 20, 5 को 20, 5 दूनी 10, 2 12, 5 कम 5 और 2 7, तो कितना आ जाएगा ये 72। ठीक है, अच्छा एक मिनट है, 12 60 62, सॉरी। और अंतिम मानवी माइक बंद रखो, अंत की 6 संख्याओं का औसत, अंत की 6 संख्याओं का औसत है 14.5। तो अंत की 6 संख्याओं का योग 14.5 गुणा 6, 14 पंजे 70, 14 चौका 84, 84 और 87, इस तरीके से आ जाएगा ये। अब हमें क्या, देखो जब हमने ये 5 ली थी तो 62 आया और अंत की 6 ली तो 87 आया। तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये वाली संख्या इस बार भी आई, 62 के साथ भी आई, और जब ये हमने इसको यहां से देखा तो इसके साथ भी आई। तो हम क्या करेंगे, जब 5वीं संख्या निकालेंगे, 5वीं संख्या, तो देखिए 5वीं संख्या क्या होगी, 62 प्लस 87। तो इसमें क्या हो रहा है, ये 5वीं संख्या 2 बार आ रही है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, ये तो सब आ ही रही हैं और इसके साथ साथ ये 2 बार आ रही है, और इसमें से हम 137 को घटा देंगे। तो 7 2 9 8 6 14 माइनस 137, तो उत्तर आ जाएगा 12। हुआ क्या कि हमने क्यों मतलब ये हमने 10 संख्याएं कम की, किससे, इन 10 से प्लस इससे, तो 10 से तो 10 कम हो जाएंगी और जो बचेगी हमारी वो क्या होगी, वो 5वीं संख्या होगी। तो इस तरीके से आपको ये औसत के प्रश्न करने हैं। और अब आप और एक्सरसाइज खुद करेंगे इसमें। सर हमें